Welcome everyone to our YouTube channel, that is Mathy and myself Sohan Kumar, and this is the 7th lecture of the sets. आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स का। किस बात करेंगे? लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। देखिए सेट्स को भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं किस लॉ ऑफ अलजेब्रा। देखिए ये हालांकि ये टॉपिक लोग झटके से निपटा दिया जाता है, लेकिन इतना जल्दी झटके से निपटाना नहीं, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है ना। और इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसी में आएगा हमारा क्या, डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या आएगा? डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। देखिए उसको डी मॉर्गन्स थ्योरम को जानने से पहले कुछ बेसिक्स चीज जानना होगा, ठीक है। देखिए क्या पहला एग्जांपल, पहला लॉ ऑफ थ्योरम देखिए क्या होगा। देखिए क्या है, पहला थ्योरम बोलता है क्या कि कोई एक सेट ए है। एग्जांपल लेते हैं, तो एक सेट क्या लेते हैं, ए को एक सेट है, ठीक है ना। जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए बोला अगर ए यूनियन ए करें, अगर इसी के साथ में ए यूनियन ए करें, यही साथ में दोनों को यूनियन करें, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा, क्योंकि 1 इसमें भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ध्यान रखिए यही वैल्यू को मिलेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 है। तो यूनियन मतलब हमको क्या करना है, मिला के लिखना, लेकिन एक ही वाले करते हैं। कितना बार लिख सकते हैं? एक बार। तो अगर ए यूनियन ए करते हैं तो क्या मिलता है हमको? ए ही मिलता है ना। ये बात लिया, ये थ्योरम प्रूफ है, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन ए करें, मतलब देखिए वेन डायग्राम से समझा सकते हैं, जैसे वेन डायग्राम से समझाते हैं, मान लेते हैं वेन डायग्राम से। देखिए हमारा एक सेट ए है, दूसरा सेट भी यही है, ठीक है। अब बोलो हमको ये दोनों का यूनियन लेना है, तो हमको तो यही मिलेगा ना, हमको यही मिलेगा। ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, फिर भी हमको यही मिलेगा। मतलब इसका एक सेट, एक ही सेट का मतलब सिंगल सेट का कोई भी सिंगल सेट हो, क्या हो, कोई भी सिंगल सेट का हो, सिंगल सेट सिर्फ सिंगल सेट का बात कर रहे हैं, उसका यूनियन करें, इंटरसेक्शन करें उसी के साथ, तो क्या मिलेगा हमको? वही सेट मिलेगा। समझ ए यूनियन ए विल गिव मी वन ए and A intersection A will give only A, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा। बात करते हैं थ्योरम 2 का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या? आइडेंटिटी लॉ। क्या होता है? आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। कोई भी एक सेट A है, मान लीजिए इसी को पकड़ लेते हैं, A सेट, चलिए ठीक है। इसमें क्या किए, और एक 5 क्या होता है? 5 है नल सेट। 5 क्या है? याद रखिएगा, 5 क्या है? नल सेट। नल यानी एम्प्टी सेट, नल यानी एम्प्टी, कोई भी एक एम्प्टी सेट मानते हैं बी है, कोई एक सेट मानते हैं वो क्या आई है, एक एम्प्टी सेट है, क्या एम्प्टी सेट या फिर क्या कर सकते हैं? फाइव सेट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम ये दोनों का यूनियन करते हैं, सोचिए यहां करें इधर यूनियन करते हैं, अगर हम ये दोनों का यूनियन करेंगे तो वो क्या मिलेगा? ये एक पास लेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए मान लेते कोई है, ए के पास मान लीजिए 10 रुपया, कितना? 10 रुपया, ठीक है। बी के पास मान लीजिए कितना रुपया? बी के पास मान लीजिए 0 रुपया, कितना 0 रुपया। हमको दोनों को मिलाना, कितना रुपया मिलेगा? 10 रुपया मिलेगा। मतलब यूनियन मतलब मिलाना, यूनियन मतलब मिलाना, ठीक, बहुत अच्छा। मतलब ए यूनियन 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। समझ आ रहा है? ए यूनियन 5 करेंगे मतलब ए के पास 10 रुपया था, बी के पास 0 रुपया था, ये दोनों को यूनियन किया, मतलब दोनों को मिलाया, मिला कितना? 10 रुपया। मतलब कितना? ए के पास जितना पैसा था वो मिला। ये बात तो सिंपल बात है, समझ आएगी। बढ़ावा दिए वाला यहाँ पे ये चीज क्या है? ए इंटरसेक्शन, इसको यूनियन ऑफ समझिए, वो क्या? यूनिवर्सल सेट। ये क्या? यू बोल यूनिवर्सल सेट। ये क्या? यूनिवर्सल सेट। समझ में आता है क्या? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है दुनिया में? इस यूनिवर्स में, मतलब ये पूरा यूनिवर्स का बात करें, कैसे बात करें? यूनिवर्स का मतलब यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारा सेट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारा सेट होता है, ठीक है, समझ रहे हो? सो फॉर एग्जांपल देखते क्या देखते हैं, फॉर एग्जांपल देखते हैं वेन डायग्राम देखते हैं। मान लेते क्या है कि एक हमारे पास सेट है, यूनिवर्सल सेट। क्या मान लेते हैं? एक यूनिवर्सल सेट, बहुत अच्छा, ठीक है। ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट के अंदर हमें क्या लेते हैं? एक सेट लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई एक सेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेट लेते हैं, सेट ए। क्या लेते हैं? सेट ए। एक है हमारा यूनिवर्सल सेट। सो हियर वी आर सीइंग दैट सेट ए इज इनसाइड द यूनिवर्सल सेट। क्या? सेट ए इज इनसाइड द यूनिवर्सल सेट। मतलब हम लोग कुछ भी करें सेट ए को और
सेट यूनिवर्सल सेट को दोनों को क्या करें इंटरसेक्ट कराएं, मतलब कॉमन निकालें। तो कौन सा पोर्शन हमारा कॉमन आ रहा है, कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है, ये पोर्शन। मतलब अगर ए और अच्छा ठीक है ध्यान से ए सेट और यूनिवर्सल सेट को अगर हम दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं, अगर क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, अगर दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है ए वाला कौन सा पोर्शन होता है ए पोर्शन। मतलब यहां से क्या होता है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। समझे बात, वेरी गुड। ठीक है, ये सब जो लॉ है ठीक है ना, आइडेंटिटी लॉ, ये सब जो बाकी सब जो लॉ है डी मॉर्गन्स थ्योरम जो भी पढ़ेंगे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक इन द सेट्स। ओके ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू क्या दे रहा है ए सेट दे रहा है। वेरी गुड शाबाश। चलिए बात करते हैं इसका थर्ड थ्योरम में, बात करते हैं क्या कम्यूटेटिव लॉ। क्या है कम्यूटेटिव लॉ। सो फॉर एनी टू सेट्स, जब हम लोग बात करें कम्यूटेटिव लॉ किस बात करेंगे, दो सेट का ए और बी का बात करेंगे। ठीक है, तो इसको तो पहले नोट कीजिए, एक बात कर रहे हैं नोट किए। चलिए बहुत अच्छा, तो यहाँ क्या बोला ए और बी हम दो सेट लिए, क्या लिए ए और बी दो सेट लिए। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, ए सेट तो हमारे पास है क्या है ए सेट है, चलिए बी सेट लेते हैं। फॉर एग्जांपल बी सेट यही पे लिख लेते हैं, बी सेट मान लेते क्या 1 2 ऐसे मान लेते हैं, चलिए 0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, -1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। चलिए ठीक है बहुत अच्छा, ठीक है चलिए बहुत अच्छा। क्या बोल रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ, कोई भी दो सेट ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी, मतलब ए के साथ बी का यूनियन करते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी मतलब ए सेट के साथ बी सेट में क्या करना है मिलाना है, क्या करना है मिलाना है। तो देखिए क्या होगा ए यूनियन बी, ध्यान से देखो क्या पहले देखिए एग्जांपल ए यूनियन बी 1 है 1 इसमें है, चलिए 1 1 है, 2 इसमें भी है, हाँ 2 है, एक बार लेना, 3 लेना है, एक बार 4 लेना है, 5 लेना है। ठीक है, और क्या 0 लेना है, यूनियन करा ना 1 1 1 1 ले चुके -1, और क्या 2 ले चुके बचेगा 3। ठीक, ये हमारा आया ए यूनियन बी। चलिए बहुत अच्छा, ये ए यूनियन बी आया। ठीक है, चलिए अब बी यूनियन बी ए निकालते हैं। सो बी यूनियन ए अगर हम निकालेंगे तो ये भी क्या जाएगा, ये भी सेम चीज आएगा 1 2 3 4 5 0 -1 एंड 3, क्योंकि ए यूनियन बी निकाले या बी यूनियन बी निकाले बी यूनियन ए निकाले सबके बाद क्या होगा बराबर, मतलब ये भी सेम चीज है। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो ये दोनों भी सेम चीज निकालेंगे, दोनों में क्या मिलेगा सेम निकालेंगे, सेम मिलेगा है ना। निकाल के दिखाते हैं, चलिए निकाल के दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये निकालते हैं, क्या निकाल देते हैं बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए मतलब जो इंटरसेक्शन इज कॉमन, what are the element which are common in the b as well as a, what are the element which are common in a as well as b। ठीक है ना, ठीक है 0 नहीं है, चलिए 0 से नहीं, 1 कॉमन है 1 है, चलिए बहुत अच्छा, 2 कॉमन है 2 कॉमन है, 3 कॉमन है 3 कॉमन और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है बहुत अच्छा, मतलब बी इंटरसेक्शन ए कितना रहेगा 1 2 एंड 3। वेरी गुड। सो इसी तरह का हम ए इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन भी बात वही है, ए इंटरसेक्शन बी क्या जवाब है ए इंटरसेक्शन बी, इसमें भी कॉमन कुछ है, मतलब 1 2 3। यहां से आप लोग क्लियरली दिखाई दे रहा कि द एलिमेंट 1 2 3 आर प्रेजेंट इन बी इंटरसेक्शन ए एज वेल एज ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कितना सिंपल है, सेट चैप्टर टफ है ही नहीं, सेट चैप्टर सच में टफ नहीं है, बस इसमें क्या लॉ अलजेब्रा को थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है ना, जो क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़ा सा हिलाने लग रहेगा, आप लोगों को दिमाग थोड़ा सा ठंडा रखना। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और बाकी सारा लॉज बताता है। ठीक है, थ्योरम बता देंगे, फिर नोट किया, नोट करिए। वेरी गुड, सो मिसाल नोट कर लिया ना। चलिए तो हम नेक्स्ट थ्योरम का बात करते हैं। ठीक है ना, थ्योरम 4 का बात करते हैं, क्या एसोसिएटिव लॉ। क्या एसोसिएटिव लॉ, अभी हम लॉ अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चौथा क्या एसोसिएटिव लॉ। इफ ए बी एंड सी, यहां पर कितना सेट आ गया 3 सेट, ए बी एंड सी
आर एनी थ्री सेट, मतलब कितना तीन सेट बोला, ठीक है, ए बी और सी, ए यूनियन बी होल यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल यूनियन सी। इसमें बात है, इसमें बात है, ध्यान दीजिए। तो चलिए एग्जांपल दिखाते हैं, एग्जांपल करके दिखाते हैं किसमें में है। ए सेट लेते हैं, कुछ नंबर का लेते हैं 1 2 3 4 लेते हैं, चलिए बी सेट लेते हैं, क्या लेते हैं 1 2, ठीक है ना, सी सेट लेते क्या है 3 4 लेते हैं, ठीक है ना, तीन सेट ले लिए, ए सेट ले लिए, बी सेट ले लिए, सी सेट ले लिए, ठीक है ना, तीन सेट ले लिए। क्या बोला हमारा पहले में, क्या बोला ए यूनियन बी करना है, क्या बोला ए यूनियन बी, ब्रैकेट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बॉड मास की तरह, ठीक है ना, उसी तरह सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी लेते हैं, देखिए तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, ए और बी को यूनियन करेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा। अब ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी को मान लेते हैं, कुछ एक नंबर मानते हैं सी, मान सी। अब इसी को यूनियन करते हैं किसके साथ, सी के, मतलब इसी में डी मान लेते हैं, डी को यूनियन करते हैं किसके साथ, सी के साथ। अब इसको पर यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 को यूनियन करेंगे किसके साथ, 3 4 के साथ। बात तो ये है 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। अब ध्यान देखिए, ये तीनों को यूनियन किया, ये आराम से कितना आंसर ये है, मतलब ये नंबर, ये हमारा आंसर मिला। अब हम क्या करते हैं, इसको यूनियन करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हमारा आंसर मिला, ये और इसको यूनियन करते हैं, बी यूनियन सी करते हैं, बी यूनियन सी करेंगे क्या देगा, बी यूनियन सी, तो 1 2 3 4 मिलेगा, क्या आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको भी यूनियन करते हैं किसके साथ, बी यूनियन सी को यूनियन करते हैं किसके साथ, ए के साथ, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं, ए यूनियन होल बी यूनियन सी। सिंपल सा चीज है, ठीक है, कुछ नहीं है। यहाँ 1 2 3 4 इधर से भी है, क्या 1 2 3 4 उधर से भी है, 1 2 3 4 मतलब क्या आंसर आएगा 1 2 3, क्या है कुछ बहुत पढ़ा दो चीज से हो गया, ये चीज और ये चीज से हो गया, मतलब ये चीज तो सिंपल चीज है, कुछ डिफरेंट लगा कुछ डिफरेंट लगा नहीं है। अब देखिए इंटरसेक्शन वाला दिखाते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन का दिखाते हैं, ध्यान है इंटरसेक्शन का, चलिए इंटरसेक्शन का दिखाते हैं। अरे एक सब तो पूरा हलवा चीज है ना, ग्रुप ग्रुप दिखा है, कोई फायदा नहीं, एग्जाम तो आता नहीं है, फिर भी हम आपको करा देते हैं, पूरा डिटेल में करा देते हैं, इतना बहुत है, जितना करा रहे हैं मतलब दैट इज इनफ, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वही सेट लेते हैं, ए सेट लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना, बी सेट लेते क्या था 1 और 2 था, सी सेट क्या था 3 4, ठीक है ना। क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन क्या है, होल में है, होल में ना बी और सी होल इंटरसेक्शन है, मतलब बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालो, क्या देगा बी इंटरसेक्शन सी क्या देगा, अच्छा ए और बी, इसमें ए है 1 है, इसमें कुछ नहीं है, 2 है, इसमें कुछ नहीं, ए इसमें है, इसमें ए नहीं है, 2 इसमें 2 इसमें नहीं, मतलब इंटरसेक्ट तो हो ही नहीं रहा, मतलब क्या है मतलब नल से कुछ नहीं है, बहुत अच्छा। बचा क्या, अब बी इंटरसेक्शन से आया 5, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए में क्या है 1 2 3 4, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 5, 1 2 3 4 इधर है, इधर 5 है, आंसर कितना है, किसी को 5 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे क्या आंसर आएगा, देखिए 0 है ना, 5 आएगा, मतलब कॉमन एक में कुछ नहीं है, एक के पास कुछ नहीं है, देखो एक के पास मान लो 1 रुपया भी नहीं है, अब मेरे पास मान लो 100 रुपया, ठीक है, समझ लो एक के पास 1 रुपया भी नहीं, मेरे पास 100 रुपया, हम बोले हम दोनों के पास कितना पैसा कॉमन है, 1 रुपया कॉमन है, भाई वो तो गरीब ठहरा, वो तो गरीब ठहरा, हम तो अमीर है ना, वैसे नहीं समझ में आ रहा, ये ठहरा हमारा लॉजिक, ठीक है ना, ये तो हमारा ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये चीज क्या इसके बराबर है, ये चीज क्या इसके बराबर है, देखते हैं। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, क्या मिलेगा बताइए, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, इसमें 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा, चलिए 1 मिला 2 मिला। अब इसको करते हैं इंटरसेक्शन सी के साथ, इसको सब करते हैं सी के साथ, चलिए ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, बी को ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी, सी में क्या है 3 4 है, इसमें मिला क्या 1 2, तो 1 2 3 4 के साथ कोई मेल नहीं है, तो क्या मिलेगा हमको फाइनली 5 मिलेगा, मतलब ये वाली क्या है सिंपल इक्वल है, ठीक, मतलब ये इक्वल क्या है सेम है, सही बोला है, चलो चलिए बहुत अच्छा।
अब बात करते हैं किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। किससे बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर इधर मिला देते हैं इसको, सारे चीज दिखा देते हैं एग्जांपल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ए बी सी, इफ ए बी सी आर द थ्री एज है, कोई तीन सेट है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। तो बोला क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है ना। ऐसे देख ध्यान से एक चीज पढ़ोगे, इसमें क्या फर्क है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी, ए यूनियन बी ए यूनियन सी बीच में इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी ए यूनियन सी बीच में इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी, बीच में ऐसा, बीच में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, अच्छा यहाँ पे कुछ गलती होगी, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ बीच में क्या है, यूनियन, बीच में यूनियन है, आकर ये हाँ इधर यूनियन है। सबसे देखें ए यूनियन बी ए यूनियन बी ए यूनियन सी ए यूनियन सी, बीच में क्या है, बीच में इंटरसेक्शन है, बीच में इंटरसेक्शन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो इसको अगर प्रूव करेंगे उसी तरह ऐसा मिलेगा हमको, कोई जरूरत नहीं प्रूव करने का, ठीक है ना। हमको प्रूव करने के लिए दिखा देते हैं, एक दिखा देते हैं एग्जांपल करके दिखाते हैं, तो क्या निकालना, पहले ए इधर निकालना, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी 5 है ना। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन निकालें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तो 5 के साथ एक इंटरसेक्शन का यूनियन करेंगे, क्या मिलेगा 1 2 3 4, 1 2 ये हमारा आंसर है, ठीक है। रहा बात इधर का बात करते हैं, तो ए यूनियन बी क्या रहा, ए यूनियन बी 1 2 3 4, ए यूनियन बी क्या रहा 1 2 3 4, ठीक है। ए यूनियन सी क्या रहा, ए यूनियन सी इसमें आएगा 1 2 3 4, आप लोग आराम से कर सकते हैं, ए और सी का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा ना। चलिए अब ये दोनों को इंटरसेक्ट करना है, ये दोनों इंटरसेक्ट करने क्या करेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या करेंगे 1 2 3 4, कुछ टफ चीज है, समझना चाहिए। तो ये भी सही है, ये भी सही, ठीक है। अच्छा इसे को नोट कीजिए, हम डिमोर्गन्स लॉ अब इसके बाद बताते हैं, ठीक है। सुनो इसको नोट कीजिए, नोट करिए, मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। डिमोर्गन्स लॉ हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सुनो So let's see the next law of theorem 6 of the De Morgan's law, ठीक है। इससे पहला पार्ट देख लेते हैं। For example, if we are taking two sets, for example A and B are running two sets, कोई दो सेट लेते हैं A और B, तो अब उसमें क्या बोला है, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यानी ये क्या है कॉम्प्लीमेंट, कोई C डालता है, कोई बार डालता है, कोई कॉमा डालता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एपोस्ट्रोफिस टाइप का, ठीक है ना, ठीक है। थ्योरम 6 बोलता है कि डी मॉर्गन्स लॉ का थ्योरम 6 बोलता है क्या, पहला वाला कि अगर ए यूनियन बी लेते हैं, कोई भी ए कोई सेट है, बी भी कोई दूसरा सेट है, अगर ये दोनों का अगर हम कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट डालते हैं तो पहला कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी दिखा दिया कैसे, किसका नोट करना तो नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल में देखिए, लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन। देखिए कोई भी एक सेट लिए, बी सेट लिए, दोनों को यूनियन किए। अब देखिए एग्जांपल देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब बढ़िया समझिए क्या होता है। एक ए सेट मान लेते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एलिमेंट लिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। एक सेट लिए बी जिसमें हम लोग मान लिए 2 और 3 लिए, ठीक है। समझ रहे हैं, दो सेट लिए, एक ए और एक बी, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर हम ये दोनों को क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। अगर हम ये दोनों को यूनियन करेंगे क्या हमको मिलेगा, ए यूनियन बी क्या मिलेगा 1 2 3 4, ठीक है, बहुत अच्छा। 1 2 3 4 ये हो गया ए यूनियन बी। लेकिन कोई कहती है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब कौन ऐसा एलिमेंट जो ए यूनियन बी में हमको ना हो, मतलब कौन सा, क्या कौन सा कोई भी एलिमेंट बचा नहीं बचा, मतलब क्या बचेगा ए यूनियन बी का अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे क्या बचेगा 5, मतलब नल सेट है ना, सिंपल सा बात है, 10 सेट बचेगा। सो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यहां से हम लोग ये मतलब हमको पता चला इसका मतलब, ठीक है।
So let x be an arbitrary element of the A union B whole complement, ठीक है। So x belongs to, यहाँ से हमने ले लिए, चलिए बहुत अच्छा। अगर कोई भी एलिमेंट, समझो अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x जो है वो कभी भी x does not belongs to A union B, मतलब जो phi है क्या है, phi इसमें बिलोंग कर रहा नहीं बिलोंग कर रहा, ठीक है बहुत अच्छा, ठीक है। और क्या बोल सकता है कि अगर नहीं है तो मतलब x a से भी नहीं बिलोंग कर सकता, x y से बिलोंग नहीं कर सकता, है ना, सिंपल सवाल, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ से लोग क्या बोल सकते हैं, अगर x a से बिलोंग नहीं कर सकता, यहाँ से x y से बिलोंग, phi कभी है, phi इसमें नहीं है, phi इसमें नहीं है, ठीक है बहुत अच्छा। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x जो बिलोंग करेगा वो कहीं बाहर से बिलोंग करेगा, ना ही इसमें रहेगा ना ही इसमें रहेगा, वेरी गुड, phi ना ही इसमें है ना ही इसमें, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ समझ में क्या, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, x जो बिलोंग करेगा ये क्या बिलोंग्स टू, ये क्या बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से, ना ही वो A से बिलोंग करेगा ना ही B से। कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट, कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट, ठीक है ना। तो A यहाँ से यहाँ क्या बोल सकते हैं, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट, ये क्या है, ये सबसेट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B क्या है 2,3 है ना, 2,3 का होल से कॉम्प्लीमेंट डालेंगे 1,2 है ना, 1,2 है ना, समझ आ रहा है। तो 1,2 क्या देगा, क्या देगा सबसे देगा किसका, A कॉम्प्लीमेंट क्या है 5, इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या देगा उसका, ठीक है ना। उसको दोनों को कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग करते हैं वो क्या देगा उसका सबसेट है या फिर इक्वल सेट है, यहाँ पे इक्वल सेट हो सकता है, चलिए बहुत अच्छा। अगेन y be an arbitrary element of the A intersection B, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या, बस सिंपल सा चीज है, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि y का भी कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो भी वो होगा इस सेट से बिलोंग करेगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, ठीक है बहुत अच्छा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, y is the intersection of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट and y does not belongs to, sorry y belongs to A कॉम्प्लीमेंट and y belongs to B कॉम्प्लीमेंट। अगर कभी भी y A कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, y अगर A कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, प्रूफ हम लोगों ने यहाँ तक फिर भी बता रहे हैं, तो वो क्या होगा, ये y A कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर, मतलब सिंपल A से बिलोंग नहीं करेगा। अगर कोई A कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो y सिंपल A से बिलोंग नहीं करेगा, नहीं कर रहा, y सिंपल B से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक बहुत अच्छा। तो यहाँ से बोल सकते हैं अगर y अगर ना ही A से बिलोंग कर रहा ना ही B से बिलोंग कर रहा, मतलब अगर ये दोनों का यूनियन नहीं है, ये दोनों को मिलाएंगे तब y वहां से भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर वहां से बिलोंग नहीं करेगा मतलब पक्का उसका दूसरा वाला से बिलोंग करेगा, मतलब दूसरा वाला मतलब कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। यहाँ से लोग क्या बोल सकते हैं, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा बोल दिया तो यहाँ से लोग क्या बोल सकते हैं, A union B is a whole complement is equal to A complement intersection B complement। So ये हमारा पहला डी मॉडर्न होगा फर्स्ट प्रूफ, ठीक है ना। सब सेकंड प्रूफ का बात करते हैं, उसके बाद फिर हम इस लेक्चर को उसके लिए एंड कर देगा, ठीक है। काफी मतलब लंबा लेक्चर हम इसको नहीं कर सकते, लेंथी नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि सेट्स को आपको डिटेल में पढ़ना, जो सेट्स का यूज हर एक जगह, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए इसको रख देते हैं, चलिए बहुत अच्छा। तो ये ठहरा हमारा सेकंड, ये ठहरा हमारा सेकंड थ्योरम, ठीक है। देखिए इससे क्या बोल रहा है, इसे बोल रहा है A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये बस प्रूफ है, देख लीजिए बढ़िया से, इसको नोट कर लीजिए, इसको फिर भी समझाते हैं एक बार, ठीक है ना। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, नेटेक्स में आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेट जैसे कि A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट दो सेट लेकर उसको इंटरसेक्ट करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका नॉट निकालेंगे, तो जो इंटरसेक्शन में आ रहा है वो नहीं लेना है, उसको छोड़ के लेना है, ठीक है ना। उसको प्रूफ है, अगर कोई x बिलोंग कर रहा है यहाँ से तो x डज नॉट बिलोंग करेगा वहाँ से, अगर x डज नॉट बिलोंग करेगा वहाँ से मतलब x यहाँ से बिलोंग नहीं करेगा, अगर यहाँ से बिलोंग नहीं करेगा मतलब यहाँ से कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। जो कॉम्प्लीमेंट में हो रहा मतलब वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। मान लीजिए हम बोल रहे कि हम 10 रुपए देंगे, मतलब क्या हम 10 रुपए नहीं देंगे, कॉम्प्लीमेंट मतलब, ठीक है ना। तो सिंपल चीज है, इसको नोट कर लीजिए और इसमें कुछ नहीं है, बस ये सिर्फ प्रूफ है, ये सब प्रूफ आता नहीं, इसे प्रोबेबिलिटी में फिर से बताएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में काम आता है, ठीक है। इसको बहुत बढ़िया से बताएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि इसको वहीं पर रखते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।